कर्नाटक के नतीजों से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के हौसले बुलंद, लेकिन आने वाले चुनाव में सीटों पर तालमेल करना एक बड़ी चुनौती। कर्नाटक के नतीजों के बाद एमवीए की बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के घर पर हुई। इस बैठक में भाजपा गठबंधन को हराने के लिए सीटों के तालमेल पर बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है तो सीटों की अदला बदली में शायद उतनी परेशानी न हो, लेकिन जब विधानसभा की बात आएगी तो इन पार्टियों की आपसी मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बाद किसी पार्टी को अपने विस्तार में ज़्यादा दिलचस्पी है तो वो एनसीपी है और इसके बाद शिवसेना का नंबर आता है। लेकिन विधानसभा और बाद में महानगर पालिका के चुनाव में सभी दलों की महत्वाकांक्षाएं खुलकर सामने आ जाएंगी। उस वक्त पार्टी के नेतृत्व को बहुत सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय तीनों पार्टियों के लिए परीक्षा की एक घड़ी होगी। कर्नाटक की जीत से उत्साहित महाविकास अघाड़ी पार्टियों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार दोपहर शरद पवार के आवास पर बैठक की और इसमें राज्य भर में बड़ी रैलियों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। एमवीए नेताओं ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक रैली में आमंत्रित करने का भी फैसला किया है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी ने इस हफ्ते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने फिलहाल सभी की शिकायतों को दूर कर दिया है। रविवार को पवार के सिल्वर ओक आवास पर की गई बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के नेता अजीत पवार, जयंत पाटिल, कांग्रेस नेता बालासाहब थोरात, नाना पटोले और नसीम खान और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भाग लिया। ये बैठक 2024 के चुनाव की रणनीति और गठबंधन में सीटों के बंटवारे के फार्मूले को तैयार करने के लिए थी। कर्नाटक के नए सीएम को आमंत्रित करने के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम सभी ने आज मुलाकात की और जल्द ही रैलियों को फिर से शुरू करने पर चर्चा की। हम कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को पुणे में होने वाली अगली रैली में आमंत्रित करने और उनका अभिनंदन करने की योजना बना रहे हैं। पटोले और राउत ने कहा कि एमवीए के अंदर कोई दरार नहीं है और कर्नाटक की जीत ने गठबंधन के साथ साथ पार्टियों के कैडर में भी जोश भर दिया है। राउत ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए एमवीए भागीदारों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत जल्द ही शुरू होगी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि एमवीए भाजपा के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है। इन नेताओं की पूरी कोशिश है कि एमवीए एकजुट रहे, लेकिन नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, आपसी गुटबाजी और सत्ता पक्ष की ओर से दिखाए जा रहा जांच एजेंसियों का डर इनकी एकता पर कितना असर डालेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।